हेलो स्टूडेंट्स, नंबर मेकर में फिर से आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो टॉपिक था स्टैटिक्स था, उसमें हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने मीन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, उसका फार्मूला देखा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ और अलग सा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मीन से ही रिलेटेड है। मीन में हम लोगों ने तीन मेथड के बारे में बात किया था। पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम मीन मेथड और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो डायरेक्ट मेथड देखा था। तो आज हम उसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड पे आ चुका है और हम लोग देर ना करते हुए उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन बिलो, यानी कि 100 फैमिलीज का जो खर्च है वो नीचे दिया गया है। वो कौन सा खर्च? डेली खर्च के बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक दिन का जो खर्च है वो नीचे दिया गया है। कितने परिवार हैं? 100। तो बोलता है कैलकुलेट F1 एंड F2, यानी कि F1 और F2 कैलकुलेट करना है। कहाँ पे क्वेश्चन में है? F1 एंड F2 ये दोनों को कैलकुलेट करता है। इफ़ द मीन डेली एक्सपेंडिचर इज ₹188, यानी कि जो मीन है प्रत्येक दिन का खर्च जो है, डेली का खर्च मीन, वो दिया गया है कितना? 188, 188 रुपया दिया गया है। तो हमें क्या करना है? F1 और F2 को फाइंड करना है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ में दिया गया है। खर्च 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220 और 220 से 240 दिया गया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, यानी कि यही क्या होता है? हमारा FI होता है, जो दिया गया है 525, F1 F2 5, यानी कि 5 25, F1 F2 और 5। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, समेसन ऑफ FI, यानी कि टोटल जो फैमिलीज़ है वो कितना है? 100 है। यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि F1 और F2 को सॉल्व करने के लिए, इसका सहूलियत के लिए कुछ कर लेते हैं। जैसे कि यही सम जो है कितना है? 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले कि इन सभी को जोड़ देते हैं। जैसे कि 5 + 25 + F1 + F2 + 5 इज इक्वल टू 100, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 100 है। अब क्या करते हैं, इन सभी को जो कांस्टेंट हैं सबको जोड़ते हैं। 25 5 30 और 5 35 + F1 + F2 इज इक्वल टू 100। अब क्या करते हैं, F1 + F2 को इधर ही छोड़ देते हैं, 100 को उधर लेके जाते हैं, 100 के उधर लेके जाते हैं 35 को, तो हो जाएगा -35। तो F1 + F2 जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 65। अब क्या करते हैं, F2 को रखते हैं, F1 को उधर लेके जाते हैं, तो 65 - F1 हो जाएगा, यानी कि F2 जो हमें कितना मिला है? 65 - F1। तो हम क्या करेंगे, F2 के जगह में हम क्या लिख देंगे? 65 - F1, ताकि सॉल्व करने में क्वेश्चन में हमें दिक्कत ना हो, वो बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम लोगों को ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो भाई हमें चाहिए क्या? क्लास मार्क, यानी कि XI की आवश्यकता है। और XI कहाँ से मिलता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट होता है, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। या फिर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, यहाँ 140 से 160 है, बीच में कौन आता है? इन दोनों के बीच में 150 आएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 140, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधे 150, यहाँ 170, 170, यहाँ पे आने वाला है 190, यहाँ 210, और यहाँ पे आने वाला है 230। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? FI XI चाहिए। तो FI और XI कहाँ से मिलता है? हम दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये FI XI ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को 5 से करेंगे, 15 × 5 कितना होता है? 75, ये मिलेगा। 25 को करेंगे 17 से, तुरंत हम लोग कर लेते हैं। 25 को किससे करेंगे? 25 को करेंगे 17 से, ऐसे भी कर सकते हैं ज़्यादा। 17 को 25 से 17 25, 85, और 17 दूनी 34, 5 8 और 4 12 का 2 1, यानी कि 425, यानी कि 425, और ये एक 0 हो गया। ये 190 और F1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना? 60। यहाँ पे क्या करेंगे? 200 जो 10 है उसको 65 से भी करना पड़ेगा, 65 से भी, और F1 से भी करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं 21 को किससे कर देते हैं? 65 से। कितना होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी के 10,
6 कम 6, 6 दूनी का 12, यानी कि 5 6 2 और 1 3 1, यानी कि क्या मिला 13 65। और ये जो 1 0 था ये लग जाएगा। अब 210 को F1 से भी करना पड़ेगा, तो हम लोगों को मिलेगा 210 F1, ये हो गया। अब इसको करते हैं 230 को 5 से, तो 3 पंचे 15 का 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 11 और ये 0, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, समेसन ऑफ Fi Xi, यानी कि इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। इसमें जो कांस्टेंट है वो सबको एक साथ, और जो यहाँ पे दिख रहा है कि F1 190 F1 है और यहाँ पे 210 F1 है, इसको अलग से करना पड़ेगा। तो इसे मैं पहले जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद जो आया है सभी कांस्टेंट्स को जोड़ने से मिला है कितना, 19,800। और यहाँ पे क्या है, F1 वाला टर्म यानी कि 210 F1 और 190 F1 है। जब इन दोनों को किए तो ये 210 है, जो इससे बड़ा है, तो -20 F1 बचता है। अब इसके बाद सारा चीज़ हमें मिल गया। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। मीन इज इक्वल टू जो होता है समेसन ऑफ Fi Xi बाई समेसन ऑफ Fi। अब इससे क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। मीन जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है, मीन डेली एक्सपेंडिचर यानी कि 188 जो है वो दिया गया है। इसका वैल्यू क्या मिला है, 19800 -20 F1 बाय समेसन ऑफ Fi जो है वो कितना है, 100 है, यानी कि यहाँ पे होगा 100। अब 100 को क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, तो ये जो हो जाएगा, ये इसमें 100 मल्टीप्लाई आएगा तो 2 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये 19800 -20 F1। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या मिलेगा 20 F1। ये 19800 जिसका तस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 18800। अब क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है। ये चीज़ जो है इसे मैं साफ कर लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, 20 F1 माइनस जब करेंगे तो 0 से 0 0 होगा, फिर ये 0 से 0 0 होगा, ये 8 से 8 0 होगा, ये 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, F1 इज इक्वल टू ये 1000, 20 को इधर लेके आते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, ये ऑटोमेटिकली अब ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 50 टाइम्स में, यानी कि F1 जो मिला हमें वो कितना मिला, 50। और F2 जो था वो हम लोग लेके आए हैं कितना, 65 माइनस F1। तो F2 क्या करेंगे, F2 इज इक्वल टू 65 माइनस F1, यानी 65। F1 कितना मिला है, 50 मिला है, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 15। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू 50 और F2 जो है वो 15, यानी कि यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, और यही क्या है हमारा आंसर। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी बोर्ड पे आ चुका है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। बस इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मीन फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये जो डाटा दिया गया है इसका, और ये जो डाटा दिया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोलता है, मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि जो मार्क्स ऑब्टेंड है वो स्टूडेंट्स का दिया गया है कितना, लेस देन 10। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो क्लास दिया गया है, क्लास इंटरवल, वो लेस देन दिया गया है, 0 से 10 नहीं दिया गया है, या 20 से 30 नहीं दिया गया। क्या बोल रहा है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। लेस देन 10 अगर बोल रहा है, लेस देन 10, तो यानी कि 10 से कम होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है लेस देन 20, यानी कि 20 से क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया गया है 14, 8, 15, 21, 9 और 8 ये दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ पहले ही टेबल बना के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। तो क्या करते हैं, क्लास इंटरवल यानी कि लेस देन 10, तो इसको सीधे लिखेंगे 0 से 10। लेस देन 20, 10 तक चला गया है तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक और चाहिए 50 से 60। ये अब फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे दिया गया है, यही फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट ही क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, यानी कि 14, 8, 15, 21, 9 और 8।
अब हमें क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क को ही हम लोग एक्स आई बोलते हैं। तो एक्स आई कहाँ से आएगा भाई, तो जो क्लास इंटरवल होता है उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करते हैं, जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 10 10 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा। 30 का आधा 15, यहाँ उसी तरह से अभी देख रहे हैं 5 15, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 25 होगा, यहाँ 35 होगा, यहाँ 45 होगा और यहाँ 55 होगा। अब क्या है कि हमको चाहिए इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। 15 को 8 से करेंगे तो 120 मिलेगा। अब 15 को 25 से करना है, 25 को 25 5 125 और 25 का 1 5 7 375, 375 हो गया। 35 को करना है भाई 21 से, एक बार में करेंगे तो 35 और फिर यहाँ पे 70 यानी कि 735 मिला। 45 को 9 से करेंगे, 5 9 45 का 5 4 बचा, 9 चौके 36 और 4 40, 8 पच्चे 40 का 0 4, 8 पच्चे 40 44। अब क्या करते हैं, हमको फॉर्मूला पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई चाहिए होता है। तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई यहाँ पे है और समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे है, समेसन ऑफ एफ आई यानी कि ये। अब इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू मिलेगा 75। और जब हम लोग एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2145 इक्वल टू। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधा सा बात है, कितना 2145 बाय 75 कटेगा, बिल्कुल 5 से काटते हैं हम लोग, कितना बार में 15 बार में जाएगा। फिर 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20, 1 बचा यहाँ पे आया, 5 2 जा 10, 4 बचा यहाँ पे, 5 9 जा 45। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15। फिर काट रहे हैं इसको 3 से, 3 1 जा 3, यहाँ पे आया 3 4 जा 12, 1 चला गया था और 3 3 जा 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, यानी कि क्या मिल रहा है 143/5। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 143 को, तो क्या मिलेगा 5 2 जा 10, 4 आया, माइनस करेंगे 3, अब क्या 5 8 जा 40, 3 बचा, पॉइंट डालेंगे 0, 5 6 जा 30, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो कितना मिल रहा है इसका वैल्यू हमें 28.6, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ देख के घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या दिया हुआ है, अब हम कैसे लिखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं, सीधा सा बात है। जो लेस देन बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 से 10, यहाँ पे लेस देन 10 तो 0 से 10, लेस देन 20 तो 10 तक यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो 10 से 20, इस तरह से हम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस मेथड के बाद, डायरेक्ट मेथड के बाद हम लोग एज्यूम मीन मेथड को देखेंगे, और एज्यूम मीन मेथड वो भी बहुत ही आसान मेथड है, तो उसका मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।